बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो थी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के बारे में, पेड इंक्वायरी के बारे में कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल और पेड इंक्वायरी का हमारी एप्लीकेशन पे क्या असर होता है, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव हैं, तो उसके बारे में वीडियो थी। और उससे जो सेकंड लास्ट वीडियो थी वो थी मेरी एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि एम्बेसी इंटरव्यू किस वजह से हो सकता है, कितनी देर का होता है, वीडियो कॉल पे होता है, ऑडियो कॉल पे होता है, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, किन वजूहात की बिना पे इंटरव्यू हो सकता है, और इंटरव्यू के कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो मैक्सिमम 95% 99% क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में बताए हैं, जो कि एम्बेसी इंटरव्यू के वो हर बंदे से पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से वो पूछते हैं। तो चूँकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इस वजह से जो है वो मैंने सिर्फ क्वेश्चन बता सका था और रीज़न्स बता सका था, मैं उनके आंसर्स नहीं बता सका। तो चूँकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो इस वजह से फिर मैं उनका जो PDF थी वो भी मैं अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर पाया। और मुझे तकरीबन कुछ 150-200 जो SMS है वो इंस्टाग्राम पे आया है उसके आंसर्स के बारे में, और कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने जो है वो मुझसे उनके आंसर्स के बारे में पूछा है। तो मुझसे जहाँ तक हो सका है मैंने इंडिविजुअल सबको कन्वे किया है, सबको गाइड किया है। जिस क्वेश्चन के बारे में किसी को कन्फ्यूजन थी मैंने बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे वो कह रहे थे कि हमें सारे क्वेश्चन के बारे में आप बताएं काइंडली। तो मैंने फिर सोचा कि मैं उसके लिए जो है ना वो एक वीडियो बना दूँ। कुछ लोगों का कल इंटरव्यू है, कुछ लोगों का परसों है, मतलब इस वीक में भी लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ आंसर्स के बारे में, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आंसर्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके कौन कौन से आंसर आप दे सकते हैं और उनके बेहतर सॉलिड आंसर कौन से हो सकते हैं। तो आपने इन आंसर्स को आपने गौर से देखना है। आप अपनी वर्डिंग में भी इसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप ये आंसर कर सकते हैं, उसे आप अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। बहुत सिंपल मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, आपने ये नोट डाउन करने हुए नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें आंसर्स नहीं हैं। आंसर्स मैं आपको खुद बताऊंगा क्योंकि वो आंसर लिखने में बहुत देर लग जानी थी। तो बाकी ये है कि अगर इसके अलावा को आपका कोई आंसर हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और अगर किसी और चीज़ के बारे में फर्दर इंटरव्यू के बारे में कितनी देर लगती है और इंटरव्यू के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, कितनी देर बाद डिसीजन आ जाता है, इस चीज़ के बारे में कोई पूछना हो या कोई और क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। जिस चीज़ के बारे में क्यूरी के बारे में ज़्यादा कमेंट हुए उसके बारे में आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में गाइड कर दूँगा। चलें हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मेन बहुत सिंपल और बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तो आपको खुद को सबको पता होगा। जैसे कि वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, नेम के बारे में पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, उसके बाद वो पासपोर्ट नंबर पूछ लेंगे, उसके बाद ईमेल के बारे में पूछेंगे, फ़ोन नंबर के बारे में पूछ लेंगे, फादर नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ। और सबसे जो मेन और बेसिक क्वेश्चन है उनका, जो सबसे पहले वो पूछते हैं वो ये पूछते हैं वाई यू चूज़ यूके, कि आपने यूके क्यों। और ये तकरीबन सबका ही रेडी होता है, सब ने आंसर ये रेडी किया होता है क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है ये वाई यूके। तो आपको उसके मतलब आंसर आइडिया होगा कि आई सर्च अबाउट यूके वेदर एजुकेशनल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एनवायरनमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ यूके दैट यूके हैज़ ऑफर्ड 1 ईयर प्रोग्राम देन अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। इस तरह की चीज़ आप कुछ अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। उसके बाद यूके जो है वो डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, और उसके अलावा यूके हमें बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म करता है कि जहाँ हम बहुत सारे कल्चर्स के लोगों के साथ मिल सकते हैं, मीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप सिर्फ 2 से 3 लाइनों का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आंसर आपने नहीं करना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आप ज़्यादा आंसर को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए आपने सिर्फ 2 से 3 सेंटेंस में आपने आंसर देना, दैट्स इट। ओके, उसके बाद उनका जो इसके बाद क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने कोई और मतलब कंसीडर हैव यू एनी कंसीडर एनी अदर कंट्री। तो आपने इसका आंसर, जो मैंने आंसर दिए थे और जो आंसर बड़ा सॉलिड और ऑथेंटिक आंसर है वो यही है कि यस आई कंसीडर 2 अदर कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बट द मेन प्रॉब्लम आई सा दैट दे ऑफर 2 ईयर प्रोग्राम। कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफर 2 ईयर प्रोग्राम एंड इंग्लैंड ऑफर 1 ईयर प्रोग्राम, सो दैट्स वाई आई चूज़ इंग्लैंड। आई विल सेव माई टाइम। मतलब इस तरह आप अपनी वर्डिंग में इसका भी आंसर कर सकते हैं कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि वो 2 साल का डिग्री ऑफर करते हैं और इंग्लैंड जो है वो 1 साल की डिग्री ऑफर करता है। तो मेरा इसमें टाइम बच सकता है, मैं अपना टाइम बचा लूँगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट टाइम में आई विल कम्प्लीट माई डिग्री इन शॉर्ट टाइम एंड आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। तो ये इसका आंसर है, बड़ा सॉलिड और बड़ा ज़बरदस्त इसका आंसर है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी आप देख लें कि यूनिवर्सिटी आपने जो है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप उसके बारे में, उसकी रैंकिंग के बारे में देख लें कि उसकी रैंकिंग अच्छी है, उसका मॉड्यूल सिस्टम अच्छा है। आप उस चीज़ के बारे में जो है वो, सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लाइट नहीं यहाँ पे आ रही, तो
इसलिए सॉरी। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी आप अपनी देख लें, उसकी रैंकिंग देख लें, उसकी मतलब आप देख लें कि इंग्लैंड वाइज उसकी, यूके वाइज उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है, उसकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है, उसका मॉड्यूल सिस्टम क्या है, उस चीज़ के बारे में आप देखें कि मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट किया और इसलिए। तो वो इससे अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि हैव यू कंसिडर एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो आपने किसी एक यूनिवर्सिटी को, आप 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी सर्च कर लें जिनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी हो जिसकी लो रैंकिंग हो, आपकी यूनिवर्सिटी से रैंकिंग लो हो, और मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस होना चाहिए कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से लो होनी चाहिए। तो वो रैंकिंग वाइज हो सकती है, वो असेसमेंट वाइज हो सकती है, वो किसी भी तरीके से होती है। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि येस आई कंसीडर वन अदर यूनिवर्सिटी। आप वो कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें और उसका आप जिस बेस पे आप उसकी मतलब सर्च करेंगे कि ये मेरी यूनिवर्सिटी से लो है, तो वो आपने उन्हें बता देना है कि ये इस लिहाज से मेरी यूनिवर्सिटी से लो है, दैट्स वाई आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। और अच्छा, उसके बाद वो कोर्स का पूछेंगे कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका पिछला रेलिवेंट कोर्स है इससे, तो आप उसके बारे में आंसर कर सकते हैं कि मेरा डेफिनेटली वाला पिछला कोर्स ये था तो इसलिए मैंने ये किया। तो मोस्टली जो है अब, अच्छा, इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई थी कि हमारा जो प्रीवियस कोर्स था वो और था और करंट कोर्स हमारा और है, तो इसको हम कैसे रेलिवेंट करें, हम कैसे उनको बताएं। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपके कवर कर देता हूँ कि ये कोर्स क्यों आपने चूज़ किया और इसका प्रीवियस कोर्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है और कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, पहला मैं बताता हूँ कि आपने ये कोर्स क्यों, आपने कहना है कि इस कोर्स की जो है मेरे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए जो है मैंने ये कोर्स अपना चूज़ किया है। तो मतलब इसके साथ आपने ये कहना है कि मेरा फील्ड में एक्सपीरियंस भी इसी, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका गैप है स्टडी में, आपकी 2018, 19, 20 की आपकी ग्रेजुएशन है और उसके बाद 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का आपका गैप है, तो आप कहें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में था, इसलिए मैंने ये कोर्स जो है वो चूज़ किया है क्योंकि मेरे कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। एक तो आंसर इसमें ये कवर हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आपका ये प्रीवियस के साथ कैसे रिलेट करता है। तो प्रीवियस के साथ आपने ऐसे करना है, अगर तो आपका गैप है तो आपने कहना है कि आफ्टर गेटिंग माई डिग्री आई गोट ऑफर इन दिस फील्ड, क्या मैंने इस फील्ड में जो है वो मुझे ऑफ़र मिली और मैंने जॉब की। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस इस फील्ड में था, तो मैं फिर इसलिए मैंने सोचा कि मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी में अप्लाई करने के लिए मेरे पास डिग्री होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई आई चूज़ दिस कोर्स। तो मतलब ये आपने ये बहुत सॉलिड आंसर है कि आपको ज़ाहिर है मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आपने आंसर के अंदर आपने प्रीवियस डिग्री की बजाय आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर देना है कि मेरी प्रीवियस डिग्री ये थी लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में था। सो दैट्स वाई आई चूज़ दिस कोर्स कि मैं इस कोर्स को इसलिए कि मेरे पास ये डिग्री आ जाएगी तो मैं अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर सकूँगा। ये बहुत अच्छा जो है वो इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में कि आपका कोर्स के मॉड्यूल्स कौन से, आपने मॉड्यूल्स आपने देखने कोर्स के कौन से मॉड्यूल्स हैं वो याद करें, वो आपने सारे बताने हैं, एसटीज बताने हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है। तो आपने अपना फेवरेट कोई एक सिंपल सा इजी मॉड्यूल आपने बताना जिसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन, अगर वो पूछें कि वाई दिस मॉड्यूल फेवरेट, तो आपने उसका एक्सप्लेन कर सकें कि ये आपका फेवरेट मॉड्यूल क्यों है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर लें। वो अब हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग कोर्स हैं, उनके अलग मॉड्यूल्स हैं, तो वो अब मैं नहीं आपको बता सकता, वो आप खुद से सर्च करें मॉड्यूल्स के बारे में और उनके बारे में। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी असेसमेंट, क्या यूनिवर्सिटी की असेसमेंट क्या है। अब ये मोस्टली लोगों को इस क्वेश्चन का नहीं, बाकी सबकी तो समझ आ जाती है, इसका समझ नहीं आती कि अब यूनिवर्सिटी की असेसमेंट क्या है। अब यूनिवर्सिटी की असेसमेंट ये होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेती है, आपकी यूनिवर्सिटी वाइवास लेती है, आपकी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स लेती है। ये असेसमेंट होती है कि आपकी डिग्री की असेसमेंट क्या है, कि आपकी यूनिवर्सिटी आज जो आपका कोर्स है उसके एग्जाम्स लेती है, एनुअल एग्जाम लेती है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स लेती है, या वो असाइनमेंट आपको दे देती है, या वो क्विज़ होते हैं या असाइनमेंट्स होती हैं। ये आपका असेसमेंट है यूनिवर्सिटी की। ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी की असेसमेंट क्या है, आपके कोर्स के रेलिवेंट, वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाती है कि व्हाट इज़ योर टोटल फ़ी ऑफ़ योर कोर्स। तो आपकी टोटल फ़ीस आपने बतानी है कि मेरी टोटल फ़ीस इतनी है, और आप ये भी साथ, अगर स्कॉलरशिप मिली है तो आप कहें कि मेरी टोटल फ़ीस इतनी है आफ्टर स्कॉलरशिप। ठीक है, आफ्टर स्कॉलरशिप आप साथ ज़रूर बता दें ताकि उनको पता हो कि अच्छा स्कॉलरशिप के बाद उसकी टोटल फ़ीस इतनी है। वो आपसे इनिशियल पे का पूछ सकते हैं, क्या इनिशियल पे आपने कितना किया, तो आप वो बता दें, आपका जितना इनिशियल पे किया वो आप बताएं, ये आप लाजमी याद रखें। अच्छा, उसके बाद वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपके अकाउंट में कितने फ़ंड्स हैं, हाउ मच फंड्स इन योर अकाउंट। तो आपने देखना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 70,10,500 रुपये। तो आपने अब एग्जैक्ट नहीं बताना कि 70,05,000 यानी कि 500 रुपये, 10,500 रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ है, नहीं, आप कहें कि अराउंड 7 मिलियन पाकिस्तान रुपीज़ इन माई अकाउंट।
ठीक है, आप अराउंड बता दें 10-20 हज़ार ऊपर नीचे का आपने कोई इस चीज़ की टेंशन लेनी, ठीक है, क्योंकि इस तरह वो देखते हैं कि इन्होंने बिल्कुल रट्टा लगाया हुआ है इन्होंने बिल्कुल, तो इसलिए आपने अराउंड जो है वो 7 मिलियन अराउंड 8 मिलियन, अगर 8 लाख से ऊपर है कुछ और 7 लाख से ऊपर है तो इस तरह आपने बता देना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते थे कि व्हाट इज योर अकाउंट टाइप, कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, अगर जिस अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं तो वो अकाउंट टाइप क्या है, यानी कि वो करंट है या सेविंग है, तो ये आपने बता देना है। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इज़ इट योर अकाउंट और योर गार्डियन स्पॉन्सर्ड अकाउंट स्पॉन्सर्ड, तो आपने ये बता देना है, कोशिश करें कि आप अपना ही अकाउंट बनवाएं और उसी में पैसे रखें, तो आपने बता देना है कि दिस इज़ माई अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ओके, फिर जो है वो आपको मैंने अगला एक क्वेश्चन बता दिया है कि ये डिग्री कैसे रिलेट करनी है अपने प्रीवियस के साथ। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा हाउ कैन हेल्प दिस कोर्स इन योर फ्यूचर या इन योर फील्ड, तो आपने उसके बारे में, आप जो भी आपका कोर्स होगा उसके बारे में आपने थोड़ा सा असेसमेंट कर लेनी है कि इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे आपको फील्ड में हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो 1 से 2-3 लाइनों में आपने एक्सप्लेन कर देना। ओके, वो आपसे फिर पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर प्लान आपने सिंपल जो है वो हमेशा आपने यही कहना है कि आफ्टर गेटिंग माई डिग्री आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री एंड आई विल अप्लाई इन मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज, ठीक है, ये आपका। और उसके बाद अगर आप फर्दर साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऐड करते हैं कि माई फादर इज़ प्लानिंग टू रन ऑन बिजनेस एंड आई विल पार्टिसिपेट विद हिम, ये आप साथ कर सकते हैं कि मेरे फादर जो है वो बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, तो मैं वापस आके फिर उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फादर कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे, तो आपने सिंपल आपने ये कहना है कि अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का वो सोच रहे हैं, तो इस तरह आपने उन्हें एक्सप्लेन कर देना, ये आपका फ्यूचर प्लान हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, तो आपने कहना है कि माई फादर इज़ स्पॉन्सरिंग मी। ओके, फिर वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर फादर बिजनेस या व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर बिजनेस ऑफ स्पॉन्सर, तो आपने उनको बता देना है, या तो कोई आपने बिज़नेस कोई ना कोई आपने बिज़नेस बताना है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मेरे फादर इज़ लैंडलॉर्ड एंड ही हैज़ एग्रीकल्चर्स, तो उन्होंने मतलब पूछा था फिर मुझसे कि ओके, फिर वो पूछेंगे कि आपके जो स्पॉन्सर है उसका एस्टिमेटेड कितना रेवेन्यू है पर ईयर, कितना अर्निंग है, तो वो आपने पर ईयर जो है वो बता देना है। ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तानी हैं आप तो आप तकरीबन बता दें पर ईयर कोई 10 से 12 मिलियन आप बता दें। अगर आप इंडियन हैं तो आप कोई 7 से 8 मिलियन जो है ना वो आप बता दें कि हमारे इंडियन और या पाकिस्तानी इतने हमारा साल का मेरे फादर का रेवेन्यू है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी लास्ट डिग्री आपने कब की थी, ठीक है, व्हेन यू हैड डन योर लास्ट डिग्री, तो आपने लास्ट डिग्री बतानी है कि 2017 में की थी, 18 में की थी, 19 में की थी, ठीक है, तो आपने जो भी डिग्री हो आपने उसका नाम बता देना और साल बता देना कि मैंने ये की थी। फिर वो आपसे पूछेंगे कि एक्सपीरियंस क्या है, आपने अगर 2018, 19, 20 या 21 में आपने की है तो अब 23 तक आपका एक्सपीरियंस क्या है, 24 तक आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आपने एक्सपीरियंस जो आपने चूज़ किया है, कोर्स जो चूज़ किया है उसके बारे में आपने सर्च कर लेना है कि इसके मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस कोर्स के रिलेटेड जो जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने उस कोर्स का बताना है कि मैंने इस कोर्स में मेरी जॉब मिली थी और मैंने इतने साल इसमें जॉब की है, और आपने किसी कंपनी ऐसी का बताना है जिसका आप एक्सपीरियंस लेटर दे सकें, ताकि वो अगर आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांग ले बाद में तो आप उसका दे सकें। आपने उस कंपनी का बताना है कि इस कंपनी में मैंने इस फील्ड में इतने साल जॉब की है, ये मेरा एक्सपीरियंस क्या था। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपकी इस जॉब में। तो अब देखें, मैं आपको वो क्वेश्चन बता सकता हूँ जो मतलब फॉर्मल जो हर बंदा दे सकता है। अब आपका कोर्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये अब आपने सर्च करना है। तो अब उसके बारे में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेनी, जो आपने जॉब की है उसके बारे में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेनी है इंटरनेट पे। फॉर एग्जांपल जैसे HR मैनेजर है तो HR मैनेजर की देख व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR मैनेजर, या गूगल पे लिखें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, जो काफ़ी लंबी चौड़ी आ रहेंगी। उसमें ऐसे 3-4 पॉइंट आप निकाल के मेन जो इसी हैं वो आप लिख लें कि HR मैनेजर का ये काम है, उसका एम्प्लॉय से क्यूरीज लेने का काम है, आगे मैनेजमेंट तक पहुँचाना है, मैनेजमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट तक पहुँचाने हैं, एंड बेटर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट, इस तरह के मतलब क्यूरीज जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस जॉब की वो आपने बता देनी है। ओके, उसके बाद जनाब है कि व्हाट इज़ योर करंट सैलरी, कि आपकी करंट सैलरी क्या है, जो अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे या कर रहे थे तो आपकी करंट सैलरी क्या थी, तो आपने वो बतानी है। एस्टिमेटेड 1 लाख से कम आपने बतानी है। 1 लाख से आपने कहना है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने बताना है कि मेरी 80-90 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ मेरी सैलरी थी। अगर आप इंडियंस हैं तो आप इंडियंस भी 50-60 हज़ार आप सैलरी बता सकते हैं। अच्छा, वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा व्हाट विल एक्सपेक्ट सैलरी आफ्टर डिग्री, कि आप डिग्री के बाद आपकी सैलरी क्या हो सकती है, तो आप डिग्री के बाद आपने सैलरी बतानी है कि आई विल एक्सपेक्ट
लाइक 2.5 मिलियन और 3 lakh, 2.5 lakh और 3 lakh पर मंथ आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री आई विल एक्सपेक्ट। इसका मतलब यह है कि आपने 70-80 हज़ार से आप ये डिग्री आप उस कंट्री में लेने जा रहे हैं, तो आप कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो लेंगे, ठीक है। तो फिर ही आप डिग्री दे, आपको फ़ायदा होगा ना। तो आपने कहना कि मुझे ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना है, एंड दिस इज़ हैंडसम अमाउंट फॉर सर्वाइविंग इन माई कंट्री। तो आपने ये इसका आंसर कर देना, बिल्कुल 1 से 2 लाइनों में, लंबा चौड़ा आंसर आपने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद वेयर यू विल लिव इन यूके, कि आप यूके में कहाँ रहेंगे। तो आपने इसका हमेशा से आंसर यही करना है जो अच्छा आंसर है। आप उसके अलावा भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप दे सकते हैं अपने पास से, लेकिन जो मेरे लिए, मेरे नज़दीक का अच्छा आंसर है वो यही है कि आई वुड लाइक टू गो विद यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, कि मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के साथ जाऊंगा। उससे ये फ़र्क पड़ता, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाता है कि अच्छा यार इसका मकसद सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में जाएगा, इसके पास फंड्स हैं, इसने सारा अपना हिसाब किताब लगाया है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहेगा और वहीं पे पढ़ेगा, बस ठीक है, इसका बाहर प्राइवेट रहने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आपने यही मतलब आंसर करना, आई वुड लाइक टू गो विद यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। आपने ये उन्हें आंसर कर देना है। और वो कहेंगे कि हैव यू बुक योर अकोमोडेशन, क्या आपने अकोमोडेशन भी बुक करवा ली है। तो आपने कहना है कि नॉट येट, आई विल बुक माई अकोमोडेशन आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा, क्या मैं वीज़े के बाद, अपना वीज़ा लेने के बाद मैं अपनी अकोमोडेशन बुक करवाऊँगा, ठीक है। तो वो कहेंगे ठीक है, ओके। उसके बाद वो आपसे अगला पूछ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी टाइप्स की जो है वो अकोमोडेशन ऑफ़र कर रही हैं। तो वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सर्च कर लेनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कौन कौन सी बुक कर मतलब ऑफ़र कर रही है। तो वो आपने उनमें से कोई 2-3 के नाम आपने ले देने हैं कि ये यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी है हर्टफोर्डशायर, वो ऑफ़र कर रही है, ट्विन रूम कर रही है, सिंगल रूम कर रही है, स्टूडियो रूम कर रही है। तो ये आपने कहना है कि माई यूनिवर्सिटी ऑफरिंग स्टूडियो रूम, सिंगल रूम एंड ट्विन रूम। तो वो आपसे पूछेंगे कि मतलब आप जो है वो किस अकोमोडेशन को प्रेफर करेंगे जाना है। तो आप कहना कि आई वुड लाइक टू सेलेक्ट ट्विन रूम, ठीक है। ये आपने मतलब इस तरह आंसर, आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लें कि आपकी कौन सी अकोमोडेशन है, तो वो किसी एक यूनिवर्सिटी का आपने अकोमोडेशन देख लेंगे। अच्छा, उस अकोमोडेशन में आपने ये लाजमी देखना है कि उस अकोमोडेशन की पर वीक चार्जेस क्या हैं। जैसे कि हर्टफोर्डशायर के ट्विन रूम के 114 पाउंड जो है वो पर वीक उसके चार्जेस हैं, 114 पाउंड उसके पर वीक चार्जेस हैं। इसी तरह आपने अपनी अकोमोडेशन के भी चार्जेस देख लेने हैं। वो आपसे चार्जेस का पूछ सकते हैं कि हाउ मच चार्जेस ऑफ योर अकोमोडेशन पर वीक, तो आपने वो पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से आपने बता देने हैं, वो देख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी प्लान टू स्टे इन यूके आफ्टर गेटिंग डिग्री, कि आपका वो प्लान है यूके में रहने का आफ्टर डिग्री। तो आपने कहना नो, आई हैव नॉट एनी प्लान इन लिविंग इन यूके आफ्टर गेटिंग माई डिग्री, आई विल कम बैक टू माई कंट्री बिकॉज माई फैमिली इज़ लिविंग हियर, ठीक है। तो आपने कहना मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो मेरा कोई प्लान नहीं है वहाँ पे रहने का, मैं अपनी डिग्री के बाद वापस अपने होम कंट्री आऊँगा, ठीक है। ये आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू वर्क ड्यूरिंग स्टडी, कि आप स्टडी के दौरान वर्क करना पसंद करेंगे। तो आपने कहना है कि ये ऑफ कोर्स माई टाइप 4 वीज़ा कहते हैं या आप स्टडी वीज़ा कहते हैं। ऑफ कोर्स माई टाइप 4 वीज़ा या स्टडी वीज़ा इज़ अलाउ 20 आवर्स पर वीक, बट आई डोंट वांट टू वर्क ड्यूरिंग स्टडी, आई विल फोकस ऑन माई स्टडी ओनली। बस ये आपने 2-3 लाइनों का सवाल दे के जवाब दे देना है कि मेरी टाइप 4 जो है वो मुझे अलाउ कर रहा है पर वीक जो है वर्किंग आवर्स का, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मुझे मतलब नहीं पसंद, मैं नहीं इस चीज़ को करूँगा और मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँगा। बिकॉज आई हैव इनफ फंड्स फॉर सर्वाइवल इन यूके, कि मेरे पास काफ़ी फंड्स हैं यूके में रहने के लिए। अच्छा, ये मेन क्वेश्चन थे, जो ये क्वेश्चन मेरे जो पिछली सेकंड लास्ट वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप काइंडली वहाँ पे अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी आपको किसी चीज़ की वीडियो और चाहिए हो या कोई और क्यूरी हो तो आप काइंडली कमेंट्स में बताएं। जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर दूँगा। तो बाकी इसके अलावा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे जो है वो मज़ीद मैं इस चीज़ के बारे में प्रॉपर ओवरव्यू कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के बारे में क्या क्या क्यूरीज हो सकती हैं, कितनी देर लग सकती है और कितना जो है वो एस्टिमेटेड टाइम है, किस बेस पे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, किस बेस पे वो फ़ौरन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके असेसमेंट कैसे होती है आपके इंटरव्यू की, और उसके बाद अगर आपका रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप उनसे किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या आप ईमेल कर सकते हैं, क्या आप फॉर्मेट उन्हें भेज सकते हैं। तो ये आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा कि इंटरव्यू के बारे में कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा, किस फॉर्मेट पे आप उन्हें ईमेल करके अपना स्टेटस एप्लीकेशन का पूछ सकते हैं और कितनी देर लग सकती है आपके रिस्पांस आने पे, और अगर ज़्यादा देर लग सकती है तो आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए।
तो आप इस चीज़ के बारे में कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह मेरी दुआ है सबके लिए कि जो इस प्रोसेस में हैं उनका वीज़ा आए, वो कामयाब हों, और बाकी जो कामयाब होगा फिर उनके लिए अगली में वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ पैकिंग के रिलेटेड, कि हमें यूके में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, कौन सी हमारी एयरपोर्ट से गुजर सकती हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं चीज़ों का लेके जाना, कि हम ये भी ले जाएंगे, ये भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो वहीं पे निकाल के ना बास्केट में फेंक देते हैं। वो ना आपके काम है ना उनके काम है, पैसे जाएँ। तो इसलिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताऊंगा वो यहाँ से लेके जाएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वो आप वज़न यहाँ से ना बढ़ाएं, वो वहाँ से भी आपको रीज़नेबल मिल जाएंगी। उसके बाद अकोमोडेशन का मैं आपको बताऊंगा कि अकोमोडेशन वहाँ पे चीप कैसे मिल सकती है, आप कम पैसों में वहाँ पे सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है पैकिंग के बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस कौन कौन से पूछते हैं, ताकि क्योंकि मैं तो फ़ौरन मुझे 18 के बाद अलाउ है, मेरी 21 अगस्त की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं तो मतलब चला जाऊँगा टाइमली। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इमिग्रेशन क्वेश्चन भी शेयर करूँगा, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत होगी, कौन कौन सी आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे आपने प्रिपेयर रहना है, तो वो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। तो उसके लिए जो है वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। बाकी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।